अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह के आगाज़ के साथ ही आपसे हो रही है मुलाकात। डेली सुबह 10 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होती है गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है जनाब कि जो भी सियासी सूरत हाल है, जो भी अवामी सूरत हाल है, उससे आपको आगाह किया जाए और जहाँ भी कहीं कोई मामला जो है वो ख़राब है या आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचानी है तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए मुआविन साबित हो। सबसे पहले आज सियासी सूरत हाल पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से जो है वो ये चीज़ें चल रही थी कि इस वक्त में जो IMF के साथ मुआहदे हुए हैं उसमें क्या शराइत रखी गई, और अगर शराइत रखी गई तो इतनी सख्त क्यों रखी गई कि आने वाली हुकूमत जो है वो पेट्रोल की मसनूआत में इतना इजाफा कर दिया गया, बिजली में इजाफा हो गया, और फिर ये भी सुनने को मिला मुफ्ता इस्माइल साहब के जो है वो मुँह से कि भाई आने वाले टाइम में और मज़ीद महंगाई जो है वो हो जाएगी। अब सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो गाहे बगाहे अपनी बातों से और अपनी तसल्लियों से अवाम को तसल्ली देते रहते हैं। और एक और बात उन्होंने जो की अपनी कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने अवाम के साथ बात की, उसमें उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि पिछली हुकूमत जो गुजरी है वो IMF के साथ जो मुआहदे करके गई है, IMF भी उन मुआहदों के साथ जो है उस हुकूमत से खुश नहीं, और इसलिए वो कहते हैं कि अब हमें आप पर एतबार नहीं रहा, इसलिए आप हमारी जो चीज़ें, जो मुआहदे हुए थे पिछली हुकूमत से, अब वो पूरे किए जाएँ। कहना इस हुकूमत का ये है कि जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, ये तो आलमी कीमतें बढ़ी, आलमी लेवल पे, ज़ाहिर इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें बढ़ी, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। लेकिन इस वक्त में जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है उसमें जो शराइत रखी गई हैं वो शराइत हम पूरी करेंगे, वो हमें करना बनता भी है, क्योंकि IMF जो है वो इसके अलावा हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तो जो मुआहिदे हुए हैं वो काफ़ी सॉलिड है, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद कोई शराइत ऐड ना कर दी जाएँ तो सिलसिला जो है वो बेहतर चलता रहेगा। कहा यह जा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पहले रियासत फिर सियासत की जाए। तो अब सिचुएशन ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि मुझे अवाम के दुख, दर्द और तकलीफ़ का एहसास है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने इजाफा किया है ये मज़ीद भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप सूरत हाल दूसरी तरफ ये देखें कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी वाक़या हुई है, तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत कम की जाएगी? क्योंकि आलमी सतह की अगर बात की जा रही है कि हम आलमी सतह के ऊपर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे चल रहे हैं, तो फिर सवाल यहाँ पर यही बनता है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़या होनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल अभी ऐसी कोई वाज़ेह नज़र नहीं आ रही है, जबकि बार बार हुकूमत की तरफ से यही बयान सामने आ रहा है कि चीज़ें अभी और बढ़ेंगी, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हम अवाम को रिलीफ देने के कोई भी पहलू हाथ से जाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने जो है वो गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ भी अस्पतालों में बंद कर दी। जो नवाज शरीफ साहब स्पेशली जो है गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मुहैया किया करते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला करती थी कि अगर किसी कोई कैंसर का मरीज़ है या कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मिलती थी। लेकिन पिछली हुकूमत ने ये चीज़ें ख़त्म कर दी और अब दोबारा आकर इन्होंने जो है वो ये चीज़ शुरू कर दी है। साथ ही 2000 रुपये की बात करते हैं कि हमने अवाम को 2000 रुपये का रिलीफ दिया है और मज़ीद आने वाले टाइम में हम इसमें इजाफा भी करेंगे, ताकि अवाम को जहाँ एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भुगतनी पड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाए। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है हमारी तरफ से कि अगर 2000 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? इधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ही कोई सब्सिडी दे दी जाए, यहाँ जो बिजली की कीमतें हैं उनमें ही कोई सब्सिडी दे दी जाए, ताकि अवाम को रिलीफ मिल जाए। और इतने इतने बिजली के बिल जो एक आम आदमी जमा करवा रहा है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से पूरी दुनिया और इस वक्त ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है वो परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पर अगर उन्हें सब्सिडी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन नहीं है? IMF की शराइत बहुत ही संगीन बल्कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है, और इस पर जो है उनका कहना है कि बजट में आम आदमी पे बोझ पड़ा है। ये हुकूमत जानती है और हुकूमत ने दिल पे पत्थर रखे एक आम आदमी के ऊपर जो है वो ये बोझ डाला है। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि पहली मरतबा साहिब सरवत लोगों पर जो है वो इस बजट में टैक्स भी लगाया गया है, और आज से पहले जो है वो एक आम आदमी ये बोझ बर्दाश्त करता था, अब जो बड़े लोग हैं, जो जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो अमीर आदमी है पाकिस्तान का, वो भी अब भारी टैक्स जो है वो अदा करेगा, ताकि हम अपने ख़जाने को जो है वो भर
सकें और पाकिस्तान को चला सकें। बहरहाल गैस के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी गैस के कोई मुआहिदों पर दस्तखत नहीं करके गई पिछली हुकूमत, जिसकी वजह से गैस के ज़खायर भी हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं और हमें गैस भी जो है वो दूसरे ममालिक से लेनी पड़ रही है। इस वक्त में मुस्लिम उम्मा के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ जो कोलैबोरेशन करना है उस हवाले से भी कहते हुए जनाब शहबाज शरीफ साहब नजर आए कि हमें अपनी पूरी जितनी भी मुस्लिम उम्मा है उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है और ये स्ट्रैटेजी हम प्लान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम आगे आने वाले टाइम में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। कतर है, सऊदी अरब है, दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से दोस्त ममालिक रहे हैं, तो इनकी तरफ से जो है वो तेल के ज़खायर आपको पता है कि सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी अरब जो है वो इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान भी कुदरती वसाइल से माला माल है, अगर पाकिस्तान भी चाहे तो अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान का जो एक कर्जा चढ़ चुका है पाकिस्तान पे उसको भी कम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो सेनेटर शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि एक और बजट आ रहा है। उन्होंने एक नया इंकशाफ कर दिया। वो कह रहे हैं कि IMF की तरफ से जो ये शराइत है ये तो है ही है, जो इस वक्त अवाम पे महंगाई का तूफान है वो तो है ही है, लेकिन एक और बजट आ रहा है जिसमें IMF ने मजीद टैक्सेस लगाने का इंदिया दे दिया है। और सेनेट इजलास के दौरान साबिक वजीर खजाना ने कहा है कि पहले IMF का खाना पूरी का बजट आया, अब पता चलेगा कि आलमी मालियाती इदारे ने इनसे मजीद टैक्सेस लगाने को कहा है या नहीं कहा। इस वक्त जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है IMF से और मुआहदे तय पा रहे हैं और आने वाले वक्त में जो है वो महंगाई थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हो सकता है कि जो सेनेटर शौकत तरीन साहब साबिक वजीर ख़जाना जो है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त में जो IMF की तरफ से बजट आने वाला, शराइत आने वाली है वो इंतहाई सख्त हैं। टैक्सेस और मज़ीद बढ़ाए जाएंगे, मज़ीद लगाए जाएंगे और ये अवाम के ऊपर जो है वो एक और बम जो है वो गिराया जाएगा। तरक्की और खुशहाली की बात हम वहाँ कर सकते हैं कि जहाँ पर हम ये समझते हो कि हम माशी तौर पर जो है वो बड़े बैलेंस्ड तरीके से चल रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर बड़ा आगे जा रहा है और हमारे दोस्त ममालिक जो है वो हमारे साथ बड़े सपोर्टिव है। इस वक्त में सियासत में एक दूसरे को लान तान करके, एक दूसरे को लोगों के सामने अया करके हमने पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल लेवल पर डिवेलप कर दिया है उसमें हमने पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया है। ना तो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए इस वक्त कोई मुल्क तैयार है, ना कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ये कहती है कि हम दूसरे ममालिक के साथ जो है वो अपने रवाबित अच्छे करके, बेहतर करके, उनको उनका ट्रस्ट बहाल करके जो है वो पाकिस्तान के लिए माशी वसाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिसमें हुकूमत ने ये कहा हो कि हम अपने आप की जो है वो इंडस्ट्री लगा के अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे के जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो करते नजर आएंगे। बहरहाल जी, सूरत हाल को रातों रातों बेहतर नहीं बनाया जा सकता, खुशहाली लाने कुछ वक्त तो लगेगा, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का। तो पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। इस वक्त में जो डॉलर की कीमत है वो भी उड़ान पर है, इस वक्त में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं और जो दूसरी सूरत हाल है उस पर गाहे बगाए हमारे वज़ीर आज़म साहब भी और हुकूमत के और नुमाइंदे भी जो है वो बातचीत करते रहते हैं। जो अपडेट्स आती रहती हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ ब्रेक लूँगी और ब्रेक के फौरी बाद वापस आकर कुछ अहम मौज़ूआत मेरे पास और मज़ीद मौजूद हैं जिन पर बात करनी है। मेरे साथ रहिएगा।